नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद रोचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम हनुमान चालीसा की संरचना यानी इसके पूरे स्ट्रक्चर को एक नए और गहरे नजरिए से समझेंगे। यह कविता शब्दों का एक अद्भुत शिल्प है। तो चलिए भक्ति और श्रद्धा की इस अनोखी बनावट को समझने का सफर शुरू करते हैं। हम इस पाठ के स्ट्रक्चर को 6 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआती प्रार्थना, ज्ञान, बल और रूप, परमदूत, चमत्कार, पाठ के फल और आखिर में अंतिम आशीर्वाद। चलिए सीधे पहले हिस्से पर चलते हैं। पहला भाग है आरंभिक प्रार्थना। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पाठ सीधे किसी स्तुति या प्रशंसा से शुरू नहीं होता है। इसकी शुरुआत एकदम अलग ढंग से पढ़ने वाले के मन को शुद्ध करने के इरादे से होती है। टेक्स्ट के बिल्कुल शुरू में ही एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल मार्कर मौजूद है, एक दोहा। श्री गुरु चरण सरोज राज, निज मनु मुकुरु सुधारी। यह शुरुआती छंद कोई आम पंक्ति नहीं है। यह एक प्रोफाउंड गेटवे है जो आगे बढ़ने से पहले हमारे अहंकार को खत्म करने और मन के आईने को बिल्कुल साफ करने का काम करता है। इसके बाद की पंक्तियां सच में कमाल की नम्रता दर्शाती हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। यहाँ पढ़ने वाला खुद को बुद्धिहीन मान रहा है और प्रार्थना आगे बढ़ाने से पहले शक्ति, बुद्धि और विद्या मांग रहा है। यह शुरुआत में ही एक गहरी ह्यूमिलिटी स्थापित कर देता है। दूसरा भाग है ज्ञान, बल और रूप। शुरुआती शुद्धि के बाद यह टेक्स्ट तेजी से नायक की एक बेहद विशिष्ट शारीरिक और आध्यात्मिक प्रोफाइल तैयार करने लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यह लाइन सीधे तौर पर मुख्य विषय को एक अनंत सागर के रूप में स्थापित करती है। उन्हें ज्ञान, गुणों का एक एंडलेस ओशन और अतुलित बलधामा यानी अतुलनीय शक्ति के भंडार के रूप में दर्शाया गया है। एब्सोल्यूट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण। इसके बाद उनका एक जीवंत विजुअल चित्र खींचा गया है। स्वर्णिम रंग, घुंघराले बाल, हाथ में वज्र और ध्वजा और कंधे पर मूंज का जनेऊ। सोचिए, एक तरफ फिजिकल सुंदरता है और दूसरी तरफ वज्र जैसे युद्ध शक्ति के प्रतीक। यह कॉम्बिनेशन बिल्कुल अद्भुत है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, परमदूत। यहाँ कविता का फोकस बदलता है और उनके मुख्य रोल तथा अटूट समर्पण पर चला जाता है। यहाँ सबसे इंस्पायरिंग बात है उनकी डायनामिक रेडीनेस। राम काज करीबे को आतुर। आतुर होने का सीधा सा अर्थ है किसी डिवाइन टास्क को करने के लिए हमेशा बेचैन और एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार रहना। यह ईगरनेस इस दूत का सबसे बड़ा लक्षण है। लेकिन यह डिवोशन सिर्फ बाहरी कामों तक सीमित नहीं है। राम लखन सीता मन बसिया। इस लाइन का गहरा अर्थ यह है कि श्रद्धा एक आंतरिक अवस्था है। ईश्वर बाहर नहीं बल्कि सीधे उनके दिल के भीतर, उनके मन में निवास करता है। चौथा भाग चमत्कार और महान कार्य। यहाँ से कथा बिल्कुल एक्शन मोड में आ जाती है और चमत्कारों की एक लंबी सूची हमारे सामने खुलने लगती है। यहाँ आकर यानी साइज की तुलना सच में दिलचस्प है। सीता जी के सामने एकदम छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण करना, लंका जलाने के लिए एक भयानक भीकट रूप और असुरों के नाश के लिए एक विशालकाय भीम रूप। मिशन जैसा, रूप वैसा। ये इनक्रेडिबल अडेप्टेबिलिटी उनकी सुपरनैचुरल पावर्स को हाईलाइट करती है। फिर बारी आती है एक लाइफ सेविंग मिरेकल की। लाया सजीवन लखन जी आवे। संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाना एक ऐसा विशाल कार्य था जिसने प्रभु राम के हृदय को अत्यंत आनंदित कर दिया था। एक और बहुत ही आश्चर्यजनक पौराणिक डिटेल देखिए। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिलियो ताहि मधुर फल जानू। हजारों योजना दूर स्थित सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगल लेना। ये नटखट घटना इसलिए जोड़ी गई है ताकि दिखाया जा सके कि ये असीम शक्ति उनमें बचपन से ही मौजूद थी। पांचवा भाग पठ के फल। यहाँ कथा का टोन बिल्कुल बदल जाता है। नायक की स्तुति से हटकर बात सीधे इन पंक्तियों को पढ़ने वाले पर आ जाती है। यहाँ सबसे अनोखी बात स्वयं चालीसा शब्द में छिपी है। चालीसा यानी ठीक 40 चौपाइयों की श्रृंखला। यह बड़ा फैसिनेटिंग है कि यह कविता अपने 40 पंक्तियों के स्ट्रक्चर को ही आध्यात्मिक लाभ पाने की मुख्य चाबी के रूप में पेश करती है। यहाँ मोक्ष या लिबरेशन का एक क्लियर 3 स्टेप फॉर्मूला समझाया गया है। जो शतबार पाठ कर कोई छूटहि बंधी महासुख होई। पहला,
इस पाठ को 100 बार पढ़ना। दूसरा, बंधनों से आज़ादी पाना। और तीसरा, परिणाम स्वरूप महासुख की प्राप्ति होना। एकदम डायरेक्ट कॉजल फॉर्मूला। यह गारंटी देता है कि प्रोटेक्शन हर लेवल पर मिलेगी। नसाई रोग हराई सपीरा से बीमारियों का नाश, भूत पिशाच से दूरी और यहाँ तक कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि का आश्वासन। यह निरंतर ध्यान का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्पिरिचुअल पैकेज है। छठा और आखिरी भाग, अंतिम आशीर्वाद। अंततः हम इस आर्किटेक्चरल फ्लो के निष्कर्ष पर आते हैं, जहां सफर घूमकर वापस एक बेहद निजी प्रार्थना पर लौट आता है। यहाँ रचनाकार एक तरह से टेक्स्ट पर अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय माहिर तेरा। यह एक बेहद पर्सनल रिक्वेस्ट है, जहां भगवान से हमेशा के लिए हृदय में बसने को कहा जा रहा है। और फिर कविता वही स्ट्रक्चरल मार्कर यूज करती है, पवन तनय संकट हरण। नोटिस कीजिए, जिस दोहा फॉर्म से यह स्तुति शुरू हुई थी, ठीक उसी फॉर्म पर यह समाप्त भी होती है। यह अपने आप को पूरी तरह से एक खूबसूरत आवरण में बंध लेती है, एक परफेक्ट ब्रैकेट की तरह। अंत में सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये पावरफुल विजयी जयकारे इस जटिल और प्रभावशाली सफर पर एक अंतिम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, एक संपूर्ण ऊर्जा का संचार। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस मेटिकुलसली क्राफ्टेड एनाटॉमी को गहराई से समझने के बाद क्या आपने सोचा है कि आखिर क्यों सदियों बाद भी सिर्फ यही विशिष्ट 40 पंक्तियां लोगों के मन पर इतना गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक असर रखती हैं? शायद इस टेक्स्ट की इसी संरचनात्मक प्रतिभा में ही इसका असली राज छिपा है। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।